विद्युद्धाम समप्रभां मृगपति स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेट विलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तेश्चक्र गदा शिखेट विशिखाश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय महाकाल। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो योग वॉइस पर। उपस्थित हूँ आप सभी के लिए लेकर जानकारियों से भरा हुआ एक नया वीडियो लेकर। आइए आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्र के विषय में। आप सभी जानते हैं नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। देवी शक्ति की आराधना का विशेष महापर्व होते हैं नवरात्र। वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं, जिनमें प्रमुखता 2 को विशेष उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पहला चैत्रीय नवरात्र, जिसे बासंतीय नवरात्र भी कहा जाता है, और दूसरा अश्विन नवरात्र, जिन्हें शारदीय नवरात्र कहा जाता है। अक्सर लोग शारदीय नवरात्र को बड़ी नवरात्रि भी कहते हैं, क्योंकि इसी नवरात्र में भगवान राम ने देवी शक्ति की आराधना करके रावण का दहन किया था, उसे कुल समेत उसके वंश सहित उसका सर्वनाश किया था। तो इसी नवरात्र में, शारदीय नवरात्र में ही भगवान कृष्ण के कहने पर पांडवों ने देवी की आराधना कर देवी से विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसलिए शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्र मुख्यतया देखा जाए तो शक्ति की संचय और शक्ति की पूजन का विशेष पर्व माना जाता है। शारदीय नवरात्र में देवी को प्रसन्न कर देवी से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं शारदीय नवरात्र में घट स्थापना के मुहूर्त के विषय को लेकर। हम बात करेंगे शारदीय नवरात्र में घट स्थापना कब करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस नवरात्रि में देवी माँ किस वाहन पर बैठकर आ रही हैं तथा किस वाहन पर बैठकर वे अपने धाम को गमन करेंगी, इसके क्या फल हमें प्राप्त होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस नवरात्र में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन विषयों को लेकर मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। इसके पूर्व यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। नमस्कार। आइए बात करते हैं शारदीय नवरात्र के घट स्थापना के मुहूर्त को लेकर। अनेकों विद्वान और अनेकों लोग अपनी गुरु परंपरा के अनुसार घट स्थापना के मुहूर्त को मानते हैं। कोई चौघड़िया मुहूर्त को मानता है, कोई स्थिर लग्न के मुहूर्त को मानता है, कोई अभिजीत मुहूर्त को मानता है, तो कोई गोधूली अर्थात प्रदोष काल को महत्व देता है। आइए हम बात करते हैं शारदीय नवरात्र के प्रारंभ और घट स्थापना के मुहूर्त के विषय में। शारदीय नवरात्र विक्रम संवत 2080 इस वर्ष 15 अक्टूबर 2023 को प्रारंभ होगा, तो वहीं 24 अक्टूबर 2023 के दिन इसका समापन होगा। तिथि प्रतिपदा 14 अक्टूबर 2023 को रात्रि 11:24 से प्रारंभ हो जाएगी। 15 अक्टूबर 2023 को सूर्योदय 6:20 पर होगा। इस दिन चित्रा नक्षत्र होगा, योग वैधृति होगा। इस अनुसार 15 अक्टूबर 2023 को अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से शारदीय नवरात्र का आरंभ होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं घट स्थापना के अभिजीत मुहूर्त के विषय में। अभिजीत मुहूर्त इस दिन सुबह 11:45 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। तो वहीं अमृत काल सुबह 11:20 से दिन के 1:03 तक चलेगा। तो वहीं गोधूली जो मुहूर्त होगा प्रदोष काल का, वह शाम को 5:58 से 6:23 तक चलेगा। आइए अब बात करते हैं चौघड़िया मुहूर्त को लेकर। चौघड़िया मुहूर्त की बात करें तो सबसे पहला चौघड़िया चर का होगा, जो सुबह 7:47 से 9:14 तक चलेगा। तो वहीं दूसरा चौघड़िया लाभ का होगा, जो सुबह 9:14 से 10:41 तक चलेगा। तीसरा चौघड़िया अमृत का होगा, जो 10:41 से दोपहर के 12:09 तक होगा। तो वहीं दिन का चौथा शुभ चौघड़िया दिन के 1:36 से 3:03 तक चलेगा। अब बात करते हैं स्थिर लग्न मुहूर्त के विषय में। बहुत से लोग, बहुत से विद्वान स्थिर लग्न को भी महत्व देते हैं। तो स्थिर लग्न का मुहूर्त जान लीजिए। वृश्चिक लग्न सुबह 8:40 से
सुबह 11:05 तक रहेगी, तो वहीं दूसरी स्थिर लग्न कुंभ 2:27 दिन से 4:30 सायंकाल तक चलेगी। यह घट स्थापना के मुहूर्त होंगे। इसमें एक विशेष ध्यान रखें तो राहु काल का त्याज्य माना जाता है। राहु काल को मुहूर्त में नहीं लेना चाहिए या इसमें किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। राहु काल इस दिन 4:41 शाम से 5:58 तक चलेगा। आइए अब बात करते हैं नवरात्रि के फल के विषय में। नवरात्रि के फल के विषय में अगर बात करें तो इस दिन नवरात्रि का प्रथम दिन रविवार को होगा, अर्थात माता इस वर्ष गज पर अर्थात हाथी पर बैठकर आएंगी। यह देश के लिए, राष्ट्र के लिए सुख, समृद्धि, धन धान्य प्रदान करने वाला है और अच्छी वर्षा की सूचना देने वाला है। तो वहीं माता इस बार अपने धाम को महिष अर्थात भैंसे की सवारी पर लौट रही हैं। यह रोग और शोक देने वाला माना जाता है। नवरात्रि में क्या करें क्या नहीं करें, इस पर बात कर लेते हैं। नवरात्रि में यथाशक्ति यदि आपसे सहज ही सरल रूप से हो पाता है तो आप व्रत करें। व्रत का अर्थ है सत्यता को धारण करना। तो इन 9 दिनों में सत्य को धारण करें। साथ ही यदि आप ये नहीं कर पाते हैं, अन्नादि से आप उपवास करना चाहते हैं, तो आप एकासना करके एक समय भोजन करके देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो वहीं दूसरा, प्रतिदिन देवी के 9 स्वरूपों का पूजन करें। 9 स्वरूप का पूजन किस तरह से करें, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर आप प्रतिदिन देवी के 9 स्वरूपों का पूजन और विवेचन देख सकते हैं। साथ ही अब बात करते हैं क्या ना करें। नवरात्र के दिनों में देवी शक्ति का पूजन करना होता है, आराधन करना होता है। इस समय में यह पूरी तरह से ध्यान रखें कि आप मिथ्या भाषण ना करें, किसी से झूठ ना कहें, स्त्रियों का अपमान बिल्कुल ना करें। इन दिनों में यदि आप तामसिक भोजन इत्यादि करते हैं तो आप तामसिक भोजन से दूरी बना लें। मांस इत्यादि का भक्षण ना करें। किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का नशा, मद्यपान, धूम्रपान इत्यादि ना करें। साथ ही यदि आप गृहस्थ जीवन में रहते हैं और आप देवी उपासना कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि इन 9 दिनों में आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन 9 दिनों में देवी को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ किए जाते हैं। यदि आप ये नहीं कर पाते हैं तो कवच, अर्गला और कीलक इनका पाठ करके भी आप देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आप यह भी नहीं कर पाते हैं तो देवी के नवार्ण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का यथाशक्ति जप करके भी आप देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि से जुड़ी हुई और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही नवरात्रि में प्रतिदिन देवी के 9 स्वरूपों का पूजन किस तरह से करें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रह सकते हैं। नमस्कार।